नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। फिर आया नाबालिग से बलात्कार का मामला। जंगल में मंगल मनाने गए युवक का फिसला पैर, खाई में गिरने से मौत। 5,000 रुपए लेकर मरीज पहुंचाते एम्बुलेंस चालक को लोगों ने पकड़ा और छोटी दरगाह में अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाया। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। जंगल में पार्टी मनाने गए दोस्तों में से एक का पांव फिसलने से खाई में समा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सिमरिया थाना अंतर्गत जंगल में 5 दोस्त पार्टी मनाने पहुंचे तो एक दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसकी घटना स्थल पर ही जान चली गई। घटना के बाद दोस्तों में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। पुलिस को सूचना दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस खाई से शव बरामद कर पोस्टमार्टम कराया है। दरअसल सिमरिया थाना क्षेत्र के बम्हनी निवासी सचिन सिंह अपने 4 दोस्त संजय, शैलेंद्र, सत्यम और मितुल विश्वकर्मा के साथ गांव के पास ही परवलिया पहाड़ में पिकनिक मनाने गए थे, जहां रात्रि करीब 12:30 बजे पार्टी मनाने के दौरान सचिन सिंह गहरी खाई में गिर गया, जिसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीओपी मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया है और स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिमरिया थाना क्षेत्र में ये घटना प्रकाश में आई थी कि कुछ लोग किसी कार्यक्रम में हैं और वहाँ पे उसके पश्चात एक व्यक्ति नीचे गिरा हुआ है, उनकी बॉडी वहाँ पर है। तत्काल थाने की टीम भी पहुंची है और एसडीओपी भी मौके पर ही है और अभी वो परीक्षण कर रहे हैं। बॉडी को वहाँ से निकाल के पीएम कराया जा रहा है और बाकी लोगों के कथन लिए जा रहे हैं और पूरा जांच प्रारंभ उसमें कर दी गई है। उसके पश्चात ही हम लोग आगे उसमें जानकारी आपको देंगे। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत 11 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मानवता को शर्मसार करने वाला मामला एक बार फिर प्रकाश में आया है। 11 वर्षीय मासूम को हवस का शिकार बनाया गया। आरोपी गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पीड़ित की माने तो आरोपी जितेंद्र उर्फ कल्लू विश्वकर्मा अपने घर में किशोरी को दुष्कर्म का शिकार बनाया है। तकलीफ होने पर पीड़िता घटना की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन घटना की जानकारी पुलिस को दी और किशोरी को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। बताया जाता है कि किशोरी अपनी सहेली को ढूंढने पड़ोस में पहुंची थी। आरोपी ने झांसा देकर कमरे में भेज दिया और पीछे से खुद पहुंचकर कमरा बंद कर वारदात को अंजाम दिया है। मासूम को तकलीफ बढ़ी, जिसके बाद परिजनों ने पूछताछ की तो पूरी घटना बयां कर दी। फिलहाल पीड़िता खतरे से बाहर बताई जाती है। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। वहीं रीवा डीआईजी नवनीत बहसीन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि गोविंदगढ़ में दुष्कर्म की घटना घटित हुई है, जिसमें आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। गोविंदगढ़ में एक छोटी बच्ची के साथ में जो घटना प्रकाश में आई, जो कि उनके पड़ोस के रहने वाले व्यक्ति द्वारा की गई थी, इस प्रकरण में भी तत्काल एफआईआर पंजीबद्ध करने के साथ ही आरोपी को तत्काल राउंड अप किया गया और इसमें हमने विवेचना भी टीआई रैंक की महिला अधिकारी को सौंपी है, जो आगे मॉनिटरिंग डीएसपी महिला अपराध द्वारा की जा रही है और हमारा प्रयास रहेगा इसको चिन्हित अपराध में रख के विवेचना में पूरा अच्छे से संपन्न करा के उसको जल्दी चालान पेश किया जाए और आरोपी को सजा दिलाई जाए। इससे समाज में एक संदेश जाए। छोटी दरगाह के पास अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थी, जिन्हें आज प्रशासन ने हटा दिया। अवैध रूप से दुकान खुलवाकर वसूली की जा रही थी। सफी नाम के व्यक्ति के द्वारा सर्विसिंग सेंटर खुलवाकर 10,000 वसूले जा रहे थे। जब उक्त अतिक्रमण पर नगर निगम की नजर पड़ी तो अमला पहुंचा और अतिक्रमण को ध्वस्त करते हुए लगी मशीनों को जब्त कर लिया। दुकान संचालक सगीर ने बताया कि विगत 1.5 वर्ष से सफी नाम के व्यक्ति के द्वारा 10,000 लिए जा रहे थे और उसे सर्विसिंग सेंटर संचालित करने की छूट दी थी। अब फोन में बात करने पर उसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। उक्त जमीन नगर निगम की है, जिसके सामने वक्फ बोर्ड की दुकानें बनी हुई हैं, जिस पर कई अवैध रूप से दुकानें संचालित हो रही हैं। वहीं एक अन्य मामले में दीवार बनाने का मामला प्रकाश में आया है, जिसे प्रशासन ढहा दिया है। इस संबंध में हमने संबंधित लोगों और प्रशासन से बात की। जी हाँ, ये किसने दी थी आपको? ये हमें सगीर भाई ने दी थी। इसके बदले में क्या लिया है? इसके बदले में हमसे हर मंथ 10,000 रुपये ले रहे हैं और मंथली, और उसके बाद बीच में हमको टॉर्चर भी करते रहते कि दुकान खाली करा देंगे, ये हमारी ही जगह है। और उनको टाइम से किराया महीना पूछने से पहले किराया उनको देते रहे। ये कुछ 50,000 का भी मामला आ रहा है, क्या मामला? हाँ, बीच में एडवांस के लिए बोल रहे थे हमको 30,000 रुपये एडवांस दे दो, तो हमने बोला अभी हमारे पास है नहीं, हमको जुगाड़ करके फिर हम करेंगे। आप इतनी बड़ी रकम दे के यहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का केस भी चल रहा है, क्या कमेटी से या फिर किसी? नहीं, कमेटी से नहीं, कमेटी से कोई मतलब। सगीर भाई ने पहले खोल के रखा था यहाँ,
हाँ। तो उसके बाद उनसे हमने ले लिया था कि चलो हमको दे दो भाई, जो कह रहा पहले 5,000 ले, 1 मंथ पहले 5,000 रुपये 1 मंथ लिए, उसके बाद से डायरेक्ट उन्होंने बोला कि आप 10,000 रुपये करो, ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ो। हमारी मजबूरी है कि दाल रोटी हमको चलाना, इसलिए हमारे पास अभी जगह कुछ भी नहीं है। ऑलरेडी हमारी दुकान सिटी बाजार बगल पे थी, जिसमें नगर निगम ने तोड़ दी है। हम बेरोजगार हो गए थे, न लड़कों को पढ़ाई कर पा रहे थे, न अपना भविष्य देख पा रहे थे। इसके कारण मजबूरी में हमको यहाँ करना पड़ा। ये दुकान तो किसी भी समय कोई भी हटा सकता है, क्योंकि दोनों के मामले अभी 2 दिन बाद फैसला आने वाला है। तो आपका पैसा जो आपने दे दिया है, हम यही चाहते हैं सरकार से कि हमारे साथ इंसाफ हो, हमारा पैसा जो सगीर भाई ने 1.5 साल से ले रहे हैं, हमें पैसा रिटर्न कर दें। दरअसल इस छोटी दरगाह की पार्किंग में आए दिन शिकायत हो रही थी कि यहाँ बहुत असामाजिक तत्व बैठते हैं, कहीं शराबखोरी होती है, कहीं कोरेक्स बिकती है, कहीं कुछ बत्ती गोमतियाँ रखी थी, और पीछे एक निर्माण चल रहा था जो अनाधिकृत रूप से चल रहा था। इन्हीं सबको हटाया जा रहा है। कितनी दुकानें हटाई जा रही हैं? जो दुकानें थी पीछे अतिक्रमण कर लिया गया जी, ये कम से कम 10-12 दुकानें हैं, और जितना भी इसके अंदर अतिक्रमण सबको हटाया जाएगा, एक तरफ से किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अवैध निर्माण की शिकायत की सूचना मिली थी कि यहाँ अवैध निर्माण हो रहा है बजाज चश्मा वालों के पीछे, जिनसे अवैध वसूली भी लोग कर रहे हैं, उनका भी नाम सामने आया है। कुछ व्यक्ति यहाँ पे अवैध पार्किंग में अवैध सर्विस स्टेशन को खोले हुए हैं और 10,000 महीने की बुगाई कर रहे हैं। उनके खिलाफ भी FIR करवाया जाएगा। शासन से शिकायत की गई है। आज जो अवैध निर्माण हो रहा था उसको शासन द्वारा, नगर निगम द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। शासन की बहुत अच्छी कार्रवाई है और कोर्ट पे इस पे स्टे भी है, इसलिए कोई ऐसे कार्रवाई पे मजबूर ना किया जाए। पैसे भी लिए थे किसी के द्वारा? सगीरुल कादरी के द्वारा किराया दिया गया है। ये ऐसे सूचना की शिकायत आई है मेरे पास, उसके खिलाफ FIR कराने की मांग की गई है शासन से। ये आप लोगों के और समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी हुई कि जो नगर निगम जिस ज़मीन पे पार्किंग बनवा रहा था, वक्फ बोर्ड ने उस पर स्टे ले लिया था शायद, और इसी कारण उसका फर्श नहीं बना। उसमें कुछ दुकानदार अतिक्रमण कर रहे थे। तो जैसे ही जानकारी हुई वैसे ही नगर निगम प्रशासन हरकत में आया और उसको अतिक्रमण को गिरा दिया गया है। उनको नोटिस भी दी जाएगी कि उन्होंने ऐसी हरकत क्यों की। और ये कायदे से जब वक्फ बोर्ड वालों ने स्टे लिया था तो ये वक्फ बोर्ड वालों को देखना चाहिए, वक्फ बोर्ड वालों को शिकायत करनी चाहिए नगर निगम से तत्काल। पर किसी भी वक्फ बोर्ड के जो मेंबर हैं और जो छोटी दरगाह के अध्यक्ष हैं, किसी का भी कोई शिकायत ही पत्र ही नहीं आया कि हमारी ज़मीन में अधिकृत रूप से कब्जा किया जा रहा है। कि ये जानकारी तो हमको है नहीं कि पैसा लिया गया कि नहीं लिया गया, पर ये जवाबदारी वक्फ बोर्ड की है, क्योंकि अभी स्टे है तो उन्हीं के आधिपत्य में वो ज़मीन है। तो वक्फ बोर्ड वालों को तत्काल इसकी सूचना कलेक्टर को, नगर निगम कमिश्नर को, महापौर को देनी चाहिए कि हमारे ज़मीन पे अनधिकृत रूप से कब्जा किया जा रहा है। अगर उन्होंने इसकी सूचना नहीं दी तो ये गलती उनकी है। ये तो हमें आप लोगों के माध्यम से जानकारी हुई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से, तो नगर निगम तुरंत इस पे एक्शन लिया और कमिश्नर साहब ने भेज के उसको अतिक्रमण हटा दिया। 5,000 रुपए लेकर मरीज पहुंचाते एम्बुलेंस चालक को लोगों ने पकड़ा। बताया जा रहा है कि पन्ना से एक एम्बुलेंस लेकर युवक आया था, जो मरीज को छोड़ने के बाद एक और मरीज को लेकर वापस पन्ना जा रहा था, जिसके रुपए 5,000 में बात तय हुई थी। जब स्थानीय एम्बुलेंस चालकों ने उससे पूछा तो उसने कहा कि मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं। बाद में उसने उल्टे पैसे देने का ऑफर किया, जिससे लोगों को शंका हुई। मौके पर पहुंची मीडिया टीम से उसने बात की तो उसने कहा कि उसने कोई पैसे नहीं लिए हैं। मरीज उसके रिश्तेदार इसलिए उनको ले जा रहा था। वो नया है और उसे जानकारी नहीं है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आए दिन मरीजों को लूटने में एम्बुलेंस चालक पीछे नहीं हट रहे हैं। मामले को लेकर हमने एम्बुलेंस चालक और अन्य संबंधितों से बात की। कहाँ लेके जा रहे थे सवारी? सर पन्ना जा रहे थे सर हम। कितने में? एक भी नहीं सर। 5,000 रुपए ले गए? नहीं हुई है सर, 1 रुपया नहीं है सर। आप मैं पेशेंट को बुला दे रहा हूँ, आप बात कर लीजिए सर। ID है आपके पास? आपके पास ID है? ID नहीं है सर। बिना ID के लेके जा रहे थे? सर मैं पन्ना जा रहा था, मेरे पहचान के हैं सर, तो वो लोग यहीं पे थे, बोले साथ में ले चलो। का नियम ये है कि बिना कॉल के आप कहीं नहीं जा सकते। हाँ ये है। घर की एम्बुलेंस तो है नहीं है? नहीं घर की नहीं है सर, आप लेकिन पन्ना तक जा रहे थे सर, खाली सोचा साथ में लेते जाए सर। तो क्या ये आरोप सही माने कि आप पैसा लेके जा रहे थे? नहीं पैसा लेके सर नहीं जा रहे थे आप हम। कहाँ के हैं? पन्ना के हैं सर। क्या नाम है आपका? रोहित रजक। तो ये एम्बुलेंस कहाँ से कहाँ चलती है, कहाँ के लिए है ये? ये पन्ना के लिए थी, पन्ना से रीवा आई थी सर। और यहाँ से वो पेशेंट लेके पन्ना जा रहे यहाँ से साथ वाले थे, उनको साथ में लेके जा रहे थे सर। साथ में लेके जा रहे जी।
ये लोग पकड़े हैं, अब आप उनका ये कहना है कि 5,000 रुपये पैसे नहीं लिए हैं सर। तो पेशेंट क्यों चले गए? पेशेंट को बुला रहा हूँ बिना सर, कॉल के आप क्यों लेके जा रहे थे? मैं पेशेंट को बुला रहा हूँ, पैसे नहीं दिए। बिना कॉल वो मेरे के- सर पहचान के हैं, उन लोगों को पन्ना जाना था सर। संपत्ति का ऐसे आप इस्तेमाल करेंगे? नहीं सर। तो फिर कैसे लेके जा रहे थे? बिना कॉल करवाए क्यों लेके जा रहे हैं? अब सब पहचान के थे, पन्ना तक सरकारी खाली जा रही थी इसलिए लेके जा रहे थे सर। ये तो कॉल आएगा जब आप जाओगे। हाँ ये तो वो है सर। खाली जाइए। नहीं खाली नहीं जाएगी सर, खाली जाएगी ना सर। खाली जाएगा। हाँ सर, फिर क्यों लेके जा रहे हैं? सॉरी सर वो ये तो जब एम्बुलेंस गलती वालों हो- ने, ये प्राइवेट आप एम्बुलेंस लोग- वालों ने पकड़ा तो उनको भगा क्यों दिया आपने? नहीं भगाया सर, तो फिर क्यों छोड़ इन दिया? लोगों ने सर ने अभी तक वो इन लोगों जा ने रहे खुद थे, भगाया तो अभी सर। कहाँ गए? वो क्यों? ये है तो इनके अटेंडर से हम बात किए थे जो जा रहे थे, तो उन्होंने बोले कि मेरे पास गाड़ी है, गाड़ी आ रही है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर ये जाके दूसरे साइड से रोड में जाके और वहाँ लोड कर रहे थे। तो मैंने इससे जाके यही बोला कि जब आपके घर के हैं अगर, तो आप अंदर से क्यों नहीं लोड किए? तो बोले नहीं, अंदर से भगा रहे थे हमें। और फिर उसके बाद मेरे को बोला कि कुछ पैसे ले लो हमसे, हमको जाने दो। ये ड्राइवर बोल रहा था। ये मतलब पैसा आपको नहीं खरीदना हाँ चाहता था? हाँ, हमको बोल रहा था कुछ ले लो और जाने दो हमें। भोपाल मेडिकल से हम लोग यहाँ तक बैठ के आए तो कहाँ हमसे से बोल कहाँ रहे से कर हैं रहे थे? ये गोपाल मेडिकल के सामने से। कितने लोग थे? कहा था उसको सवाल? इसमें एक पेशेंट था और 4-5 लोग आदमी आते हैं कि पैसे लिए कि नहीं लिए। ये हमें पैसा देने के लिए बोल रहे हो। मैंने इससे यही पूछा था कि आईडी है क्या? बोले आईडी नहीं है, घर के है। तो मैंने बोला जब घर के आपके हैं तो आपको तो हॉस्पिटल के अंदर से लौट। विश्वविद्यालय सभागार में अपराध के नियंत्रण में समाज की भूमिका सेमिनार में पूर्व मंत्री रीवा विधायक ने सीएसपी सहित टीआई को किया सम्मानित। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में अपराध के नियंत्रण में समाज की भूमिका विषय पर आधारित गरिमामयी सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा अपराध के नियंत्रण में समाज के हर वर्ग की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए समाज में घटित हो रहे विभिन्न अपराधों के विषय पर व्यापक प्रकाश डाला एवं समाज के प्रत्येक व्यक्ति को नशा नियंत्रण, अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में समर्पित भाव से कार्य करने का आह्वान किया। समाज की विषमताओं को दूर करने के लिए शासन प्रशासन को ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी न मानकर नैतिकता का विस्तार करने के लिए स्वतः की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित करने की प्रेरणा दी गई। पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी एवं सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा सहित डॉक्टरों एवं वरिष्ठ जनों को सम्मानित भी किया गया। नगर निगम रीवा में रखी गई सुझाव पेटियां। नगर निगम रीवा में महापौर की अगुवाई में वित्तीय बजट को देखते हुए आम जनमानस से सलाह मांगी गई है, जिसके लिए आज नगर निगम कार्यालय में सुझाव पेटी स्थापित की गई, जिसमें आम जनमानस आगामी वित्तीय बजट को लेकर अपने सुझाव लेकर पेटियों में डाल सकते हैं। इस संबंध में हमने महापौर अजय मिश्र बाबा से बात की। देखिए क्या है कि हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में ये बोला था कि जब हम बजट इस बार लाएंगे, हमारी अगर सरकार बनती है नगर सरकार, तो हम बजट जो ले आएंगे वो जनता के सुझाव के माध्यम से लाएंगे। हमारे एक्ट में प्रावधान है कि जो बजट आए वो जनता से सुझाव लिया जाए। तो 1/5/2023 को हमने एक पेटी कमिश्नर और महापौर के ऑफिस की मध्य में रखवाई है कि जो जनता है वो 1 महीना अपना सुझाव दे कि उसको किस तरह का बजट चाहिए, कैसी सुविधाएं चाहिए, कैसे आए, किस तरह की नगर निगम की आर्थिक स्थिति ठीक हो। तो हमारे जब वो 5 फरवरी तक के अंदर जब जितने आ जाएंगे उसका कलेक्शन किया जाएगा। वित्त विभाग के जो हमारे प्रभारी हैं स्वतंत्र शर्मा जी, वो और वित्त विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के उसका खोल के उसका परीक्षण करेंगे। उसमें से जो सुझाव उपयुक्त होंगे उनको भी उसमें शामिल किया जाएगा बजट में। शिकायत पेटी जो रखी गई है वो भ्रष्टाचार के निराकरण के लिए रखी गई है। जैसे कोई भी बहुत सी प्राइवेट कंपनियां हमारे यहाँ काम कर रही हैं, सड़क का निर्माण हो रहा है, नालियों का निर्माण हो रहा है, आपका GIS सर्वे हो रहा है, बाजार बैठकी की वसूली हो रही है। इस तरह की तमाम शिकायतें जो होती हैं, जो वो बता नहीं पाते हैं, जो वो बोल नहीं सकते हैं, वो उसमें डाल देंगे। उसका हम लोग खुलवाया करेंगे अपने सामने, कमिश्नर और महापौर के सामने खुलेगी। जिनके लिए जो शिकायतें होंगी उस पर उसका परीक्षण करके उस पर कार्रवाई करवाई जाएगी। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा।
डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। ऑल इंडिया नेशनल प्रतियोगिता में रीवा के छात्रों ने लहराया परचम। ऑल इंडिया नेशनल प्रतियोगिता का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया, जो रीवा के खिलाड़ी कप्तान आदर्श पांडे, तरुण अभिषेक, शशांक, राहुल, सोनी, पंकज सम्मिलित हुए, जो रीवा के 250वें में 70वीं रैंक हासिल हो पाई, जिस पर भूमिका निभा रहे आदर्श पांडे का प्रथम स्थान इंडिविजुअल में प्राप्त हुआ और तरुण तिवारी दूसरे स्थान पर रहे। तीसरे स्थान पर शशांक मिश्र और चौथे स्थान पर अभिषेक श्रीवास्तव रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।